नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज एक नया मुगल वंश के एक नया टॉपिक जहांगीर के बारे में चर्चा करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहांगीर, तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच, यानी जहांगीर ने भारत में लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। तो पहला ही प्रश्न बनेगा, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था। जहांगीर के गुरु क्या क्या नाम था, या सलीम के गुरु का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। ये सलीम के गुरु का नाम था। ठीक। तो सलीम का जन्म कब का हुआ था, या जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो सलीम का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ था। किससे हुआ था? तो आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल की पुत्री होती है हरखा बाई या मरियम उज्जमानी या जोधा बाई से जहांगीर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 5 जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त। कब? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर या जहांगीर का पहला विवाह किससे हुआ था? तो पहला विवाह हुआ था, किससे हुआ था? तो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई या मान सिंह की बहन के साथ जहांगीर का पहला विवाह हुआ था। पहला विवाह हुआ था, और पहला विवाह जब हुआ तो जहांगीर ने मानबाई को कौन सी उपाधि दिया था? कौन सी उपाधि दिया था? शाह बेगम की। क्या? शाह बेगम की। और कब हुआ था? तो 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में जहांगीर का पहला विवाह हुआ था, और मानबाई को कौन सी उपाधि दिया? शाह बेगम की उपाधि दिया। शाह बेगम जहांगीर की बुरी लत, यानी अधिक शराब पीने की लत से वह हमेशा परेशान रहती थी, और इसी वजह से शाह बेगम ने आत्महत्या कर लिया। यानी आत्महत्या कर लिया। शाह बेगम को कहां दफनाया गया? इलाहाबाद के खुलदाबाद बाग में, वर्तमान में खुसरो बाग में दफना दिया गया था। ठीक। और शाह बेगम से कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ था? तो खुसरो का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक। ये पहला विवाह हो गया। और दूसरा विवाह किससे हुआ था? जहांगीर का दूसरा विवाह तो मारवाड़ के शासक होते हैं उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई के साथ जहांगीर का दूसरा विवाह हुआ था। दूसरा विवाह हुआ था, और जगत गोसाई से ही दूसरे पुत्र खुर्रम का जन्म हुआ था, जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक। दूसरा विवाह किससे हुआ था? तो जगत गोसाई के साथ। किससे? जगत गोसाई या जोधाबाई। ठीक। दूसरा विवाह हुआ था। जहांगीर का तीसरा विवाह किससे हुआ था? तो तीसरा विवाह हुआ था, किससे हुआ था तीसरा विवाह? तो तीसरा विवाह हुआ था साहिब ए जमाल। क्या? साहिब ए जमाल। किससे हुआ था? साहिब ए जमाल से हुआ था।
और जहांगीर के तीसरे पुत्र यानी परवेज का जन्म किससे हुआ था? साहिब ए जमाल से हुआ था। जहांगीर ने चौथा जो विवाह किया वो एक दासी रखेल के साथ किया था और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था शहरयार। क्या था? शहरयार। ठीक। तो इस प्रकार से जहांगीर ने 4 मुख्य शादियां किया था और एक प्रेम भी किया था। किससे प्रेम किया था? तो सलीम जब 13 से 14 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसे अनारकली से प्रेम हो जाता है। अनारकली कौन होती है? अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना होती है और उस नृत्यांगना से सलीम का प्रेम हो जाता है। सलीम हमेशा अनारकली के आगे पीछे ही घूमता रहता था, जिससे अकबर क्या हो जाता है? अकबर चिढ़ जाता है। और क्योंकि सलीम और अनारकली प्रेमी होते हैं, उसका विलन का काम कौन करता है? अकबर करता है। और अकबर बड़ा चिढ़ जाता है और अनारकली को मुगल दरबार से लाहौर भिजवा देता है। इस प्रकार से सलीम और अनारकली का प्रेम विच्छेद हो जाता है। और उसके बाद 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में जब जहांगीर बादशाह बन जाता है तब अनारकली की मृत्यु हो चुकी होती है और 1615 में ही जहांगीर ने अनारकली का मकबरा बनवाया था और उसमें लिखवाया था, अगर क्या लिखवाया था? अगर हमें एक बार पुनः अनारकली से मिलने का मौका मिल जाता तो कयामत के दिन मैं अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ये वाक्य लिखवाया था अनारकली के मकबरे में। किसने? तो जहांगीर ने। क्लियर है? आगे बढ़ चलते हैं। अब जैसे ही जहांगीर का राज्यारोहण होता है 3 नवंबर 3 नवंबर 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्यारोहण होता है आगरा में। ठीक। जब राज्यारोहण हो जाता है तो राज्यारोहण के बाद 1605 के बाद 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में जहांगीर का बड़ा पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया। खुसरो शाह ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने पंजाब के भिरावल नामक स्थान पर खुसरो को पराजित कर उसको पकड़वा करके अंधा करवा दिया। जब अंधा करवा दिया तो जहांगीर का दूसरा पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां, वो जानता था कि मेरा बड़ा भाई है, कहीं न कहीं से वो शासक बन सकता है। इस वजह से 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में किसको? खुसरो को एक हत्यारे द्वारा खुसरो को जेल में ही हत्या करवा देता है। कौन? खुर्रम। तो इस प्रकार से खुसरो का अंत हो जाता है और खुसरो की सहायता देने के कारण या आर्थिक सहायता देने के कारण सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी जहांगीर ने फांसी पर लटकवा दिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। तो चित्रकला के स्वर्णकाल
किसके शासन को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं, पहला है उस्ताद मंसूर और दूसरा है अबुल हसन। ये दो प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे और जहांगीर स्वयं एक चित्र का बड़ा पारखी था और वह कहता था अगर 5 लोग या कई लोग मिलकर एक व्यक्ति का चित्र बनाते हैं तो मैं देख कर बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई, कान किसने बनाया, नाक किसने बनाया। ये चित्रकला का बड़ा पारखी था कौन? जहांगीर। ठीक, चलिए उसके बाद जहांगीर ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो निसार नामक सिक्का चलाया था। कौन? निसार नामक सिक्का का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। जहांगीर का अगला, जहांगीर की सबसे अच्छी आदत थी न्यायप्रियता और सबसे बुरी आदत क्या थी? अधिक शराब का पीना। इसलिए जहांगीर जाना जाता है किसके लिए? न्यायप्रियता के लिए। तो उसने अपने दरबार के शाहबुर्ज से यमुना नदी के किनारे तट पर एक पत्थर के खंबे में एक सोने की जंजीर बंधवाई और इस जंजीर में 60 घंटियां लगवाई। जिस भी फरियादी को जहांगीर से न्याय प्राप्त करना होता था, घंटियों को बजाने से उसके साथ न्याय किया जाता। चलिए जहांगीर के संबंधित आगे चैप्टर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जहांगीर जहांगीर के ही शासनकाल में आ जाते हैं। अब जहांगीर के धार्मिक नीति कौन सी है? धार्मिक नीति, जहांगीर की धार्मिक नीति। तो जहांगीर ने 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपने कलाई में राखी बंधवाई जिसे निगाह ए दस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निगाह ए दस्त, निगाह ए दस्त कहा जाता है। यानी जहांगीर 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपने कलाई में राखी बंधवाई जिसे निगाह ए दस्त कहा जाता है। धार्मिक नीति में आगे बढ़ते हैं। तो जो जहांगीर होता है वो सुलह कुल नीति को ही अपनाता है, यानी अकबर की नीति को, सुलह एक कुल नीति को ही अपने शासन के काल के दौरान अपनाया और उसने दीन ए इलाही को बंद करवा दिया, यानी दीन इलाही धर्म को बंद करवा दिया। आगे और देखते हैं जहांगीर क्या करता है? दीपावली के दिन जुआ खेलने की पूरी इजाजत दी थी, पूरी छूट दे रखी थी। ठीक है जहांगीर। आगे देखते हैं जहांगीर क्या करता है? जहांगीर के दरबार में सूरदास रहते थे और सूरदास जहांगीर के समय में किसकी रचना किया था? सूरसागर की रचना किया था। सूरसागर की रचना किया था। ठीक, और जहांगीर के आगे बढ़ते हुए हैं उसके बाद राजपूत नीति, जहांगीर की राजपूत नीति। तो जहांगीर की राजपूत नीति क्या थी? जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा की विजय किया था और इस उपलक्ष्य में उसने एक गाय को काट कर जश्न मनाया था 1620 ईस्वी में।
1626 ईस्वी में क्या किया? 1626 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया था? महावत खां के विद्रोह को दमन किया था। किसके? महावत खां। महावत खां, महावत खां के विद्रोह को दबाया था। और जहांगीर ने दक्षिण भारत में अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को पराजित किया था। और इस खुशी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान किया। और क्या किया? जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को राणा प्रताप के पुत्र उदय सिंह को पराजित करने के लिए भेजा और उसको पराजित करके संधि करने के लिए मजबूर किया था। कौन? जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और देखते हैं जहांगीर के ही शासनकाल में अंग्रेजों का पहला शिष्टमंडल कब आया था? तो 1608 ईस्वी से 1612 ईस्वी। 1608 ईस्वी के से 1612 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों का पहला शिष्टमंडल आया था। और उसने क्या किया? और वो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। और उसने जहांगीर से फारसी भाषा में कैप्टन हॉकिंस बात करता है, जिससे खुश होकर कैप्टन हॉकिंस ने उसे इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दिया था और 400 का मनसब प्रदान किया था जहांगीर ने। और जहांगीर के ही शासनकाल में दूसरा शिष्टमंडल अंग्रेजों का आता है सर टॉमस रो के नेतृत्व में। किसके? सर टॉमस रो के नेतृत्व में। कब आता है? 1615 और 1618 ईस्वी के बीच में आता है। और यह टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल होता है। इसके बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। किसके शासनकाल के दौरान? जहांगीर के शासनकाल के दौरान। ठीक। जहांगीर की मृत्यु कब हो जाती है? तो जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और उसे लाहौर में शहादरा नामक स्थान पर दफना दिया जाता है। रावी नदी के तट पर जहांगीर को दफना दिया जाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण कौन करवाया? तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं नूरजहां के बारे में। किसके बारे में? नूरजहां के बारे में। तो नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला थी। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला थी। और नूरजहां ने जो गुट बनाया उस गुट का नाम था जुनता गुट। तो नूरजहां द्वारा बनाया गया गुट क्या कहलाता है? जुनता गुट। नूरजहां के गुट में शामिल सदस्य कौन कौन थे? तो नूरजहां के बाद उसका पिता गियास बेग, माता अस्मत बेगम और भाई आसफ खां और खुर्रम यानी शाहजहां जुनता गुट में शामिल सदस्य थे। कौन कौन थे? नूरजहां की माता अस्मत बेगम, नूरजहां के पिता गियास बेग और नूरजहां का भाई आसफ खां और नूरजहां के अतिरिक्त खुर्रम भी जुनता गुट में शामिल था।
तो बात करते हैं नूरजहां के पिता के बारे में। नूरजहां के पिता का क्या नाम था? गयास बेग। गयास बेग, जो कहाँ के रहने वाले थे? जो फारस के रहने वाले थे, और अकबर के समय में मुगल दरबार में आए। तो गयास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था? एतमाद उद दौला की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? एतमाद उद दौला की उपाधि दिया था। तो एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, और इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। पहली बार सफेद संगमरमर का प्रयोग किसमें किया गया? एतमाद उद दौला के मकबरे में। एतमाद उद दौला का की उपाधि किसने दिया था गयास बेग को? तो जहांगीर ने दिया था। आगे, नूरजहां की मां होती है, नूरजहां की मां होती है असमत बेगम। असमत बेगम ने क्या होता है? असमत बेगम। असमत बेगम, असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का खोज किया था। यानी सेंट या परफ्यूम की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? असमत बेगम को जाता है, जो नूरजहां की मां होती। ठीक। नूरजहां का भाई था आसफ खां। आसफ खां की पुत्री होती है अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की पुत्री होती है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किससे होता है? तो खुर्रम यानी शाहजहां के साथ होता है, जो आगे चलकर मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद और देखते हैं, चर्चा करते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा का विवाह किससे हुआ था? अली कुली बेग के साथ हुआ था। अली कुली बेग और मेहरुनिसा से एक पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या था? लाडली, लाडली बेगम। तो लाडली बेगम का विवाह किससे होता है? तो जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। ठीक। तो नूरजहां जो होती है, नूरजहां के पति होते हैं अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जहांगीर ने ही अली कुली बेग की हत्या करवा दिया था। और जहांगीर पहली बार नूरजहां चूंकि विधवा हो जाती है, तो पहली बार कहां देखता है? मीना बाजार में देखता है। और मेहरुनिसा जब विधवा हो जाती है, तो मुगल दरबार में, मुगल दरबार में मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया जाता है, सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है। तो जब नूरजहां को जहांगीर ने पहली बार राजमहल में देखा, तो नूरजहां को कौन सी उपाधि दिया? नूर महल की। किसकी? नूर महल। तो नूर महल का क्या अर्थ होता है? तो नूर महल का अर्थ होता है पूरे महल की रोशनी। जब 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में नूरजहां मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर से हो जाता है, तो कौन सी उपाधि दे दी जाती है? नूरजहां की उपाधि। कौन देता है? जहांगीर देता है। नूरजहां। और नूरजहां का क्या अर्थ होता है? नूरजहां का अर्थ होता है पूरे विश्व की रोशनी। क्लियर? पूरे विश्व की रोशनी। उसके बाद शाहजहां क्या करता है? नूरजहां को 2 लाख रुपए पेंशन दे करके लाहौर भेज देता है। और वहीं 1645 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। और आज के लिए बस इतना ही।
हमारा चैनल है AMS के STD 21 चैनल बाई बिहारी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।